इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरुदेव भगवान अपने को बचा गए। चक्रवर्ती जी महाराज ने जाकर प्रणिपात भाव वंदन किया चरणों में और अपनी बात रख दी। सरकार क्यों? रघुवंश में जो करते हैं गुरुदेव भगवान करते हैं। यहां एक सूत्र है, या तो हम ही बादशाह हैं, किसी को माना न जाए, और यदि हमने किसी को मान लिया है तो फिर उसकी हर बात मानी जाए, क्योंकि वो जिम्मेदार होगा, वो उत्तरदायी होगा उसके लिए। ऐसा नहीं चलेगा मीठा मीठा खा लिया कड़वा भया तो थू। दोनों को स्वीकार करना पड़ता है। चक्रवर्ती जी दोनों भाव स्वीकार करते हैं। राजन बेग विलंब न करी नृप, साजिय सबुई सुदिन सुमंगल तब जब राम हो ही जो। राजन बेगी देर न करिए। महात्मा लोग कहते हैं सत्कर्म करने के लिए कभी दिन नहीं बदलना चाहिए। अब 6 महीने बाद करेंगे, साल भर बाद करेंगे, और किसी से उलझन करना हो तो कह देना चाहिए अब हम 10 दिन बाद बात करेंगे, आप अपना काम करो, हमको अपना करने दो। तब तक मति ठंडी बन जाती है, मन शांत हो जाता है। उत्पात करना हो तो भांज बांधिए, सत्कर्म करना हो तो तत्काल करिए। सत्कर्म में विलंब नहीं करना चाहिए। जगदीश का अभिषेक होना है। गुरु जी ने क्या कहा? बेगी विलंब न करी नृप। बेगी अलग अलग करिए, बेगी शीघ्र करिए, विलंब न करी नृप, साजिय सबुई सुदिन सुमंगल तब जब बहुत नहीं हो 14 घंटे का मुहूर्त निश्चय किया गया। 14 घंटा श्री अवध के जीवन में 14 बरस के बराबर बीत गया। हाँ, कोई कुछ कर नहीं पाया। 14 घंटा उत्पाद करने के लिए 14 मिनट बहुत है। अवसर भर मिल जाए लोगों को, अच्छा खासा आपके बेटे का विवाह तय हो, हर गांव में, यहां आपका गांव तो भागवतों गांव में नहीं होंगे, हर गांव में बिया कटवा होते, हर गांव में होते, यहां नहीं होंगे, हर गांव में 14 मिनट में टेलीफोन करके इतना बता देंगे कि दोबारा कोई लौट के आवेगा ही नहीं। वो लक्ष्य साधे रहते हमको क्या करना है और कैसे करना है, ऐसा बता देंगे कि आप पता लगाते रह जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। एक गांव में ब्याह तय हो गया, बहुत बड़े आदमी थे, उनके बेटे का ब्याह तय हुआ। बड़े आदमी के बच्चे खेलते कूदते बाहर है नहीं, समंदर ही अंदर होता है। विवाह तय हो गया, सब कुछ हो गया, तो पता चला ब्याह कटवा को। उसने टेलीफोन किया, भगवान आपका भला करे, आपने बिटिया का ब्याह तय किया है। अब भला करे सुना तो लड़की का पिता सोचा कि ये आशीर्वाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि बड़ाई कर रहे हैं, समझ नहीं आया। बोले कोई बात है क्या? बात करके अब क्या करेंगे, अब तो सब हो गया। तो आपको पता है अमुक नगर में एक डॉक्टर साहब हैं, जरा लड़के के बारे में वहां जाके पता कर लीजिएगा। अब बाप के पांव तले जमीन खिसक गई।
लड़के के बारे में क्या पता करना है? वो डॉक्टर थे किसी और बीमारी के। पिता ने अपने छोटे भाई से कहा जाके पता करो। भैया हो गए, पता किए, कुछ पता नहीं चला। लेकिन 15 दिन वो घर में बवाल मचा रहा। एक टेलीफोन कई मिनट लगा होगा। क्या कहा था कि वो जो जिससे ब्याह तय किए वो न लड़का है न लड़की है, बीच वाला है। अब आप जरा कल्पना करिए, 1 रुपया खर्च किया, मारा आतंक फैला दिया परिवार में। आप पता लगाते फिरेंगे। ये लोग भी भगवान ने इनको अवतरित किया है। अपना काम कैसे भी उत्पात का करना, ऐसा तरीका। देखते जाइए, 14 घंटे 14 वर्ष देवताओं की रचना, भगवान का भाव, संरक्षण, वर्ण हुआ। मां ने वरदान मांग लिया। कैसे? देवताओं ने सरस्वती मैया को बहुत मनाया। सरस्वती मैया ने स्पष्ट मना कर दिया, मना कर दिया। देख रहे हो अवध का उत्सव कैसा चल रहा है। दूसरे के सुख आनंद को देखकर बहुत कम लोग होते हैं जिनको आनंद आता है। काफी लोग तो पीड़ित हो जाते हैं, इनका ऐसा कैसे है। इसी को ईर्ष्या कहते हैं। अपना वैसा कर लें ऐसा भाव नहीं बनता है। इनका ऐसे कैसा है, कब बिगड़े, कैसे बिगड़ जाए, इसी में पूरी ऊर्जा लगा देते। देवताओं ने भी अपने स्वार्थ के लिए मारा, श्रीवध में उत्पात कर दिया। फिर बहुत समझाया मां शारदा को। आप जानती हो राम जी हर्ष और विषाद से परे हैं। राम जी देव कार्य के लिए धरती पर अवतार लिए हैं। अभी आपको भले कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, परंतु जब कभी लोग आपके द्वारा रामचरित्र ले आओ, ले आओ, ले आओ, इधर लाओ। जब कभी लोग रामचरित्र का वर्णन करेंगे तो आपकी प्रशंसा होगी, आपकी प्रतिष्ठा होगी। अस्तु, आप एकदम सुख दुख भाव से परे जानकर परमात्मा को रचना बनाइए। भैया हो, विघ्नेश्वरी स्वरूप में मां सरस्वती ने रचना बना लिया। और नाम मंथरा मंदमती चेरी कई के अजस पितारी ताहि करी गई सरस्वती जी मति फेर गई। किसकी? मंथरा की। मंथरा का स्पर्श हुआ मां कैकेयी को। जो कैकेयी मैया भगवान ब्रह्मा से मांगती है, जो विधि दे जन्म कर मोहू छोहू हो राम सिय पूत पतोहू, वह कैकेयी अम्बा कहने लगी तुम्हारे कहने पर मैं कुआं में कूद जाऊंगी, पूत पति का त्याग कर दूंगी। तुम्हारे जैसा मेरा हितैषी कौन है? मैंने बैठते आपसे कहा कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। किसी ने हमको समझाया और हमारे समझ में आ गया, हम हैं क्या? ये तो काठ की कठपुतली का भी स्वभाव नहीं है। कुछ भी बताया गया है। पहली बात तो ये जो बताने वाले लोग हैं, कनफुकवा मांत्रिक लोग, इनको बड़े प्रेम से डपटना चाहिए और आगे से सूचना प्रसारण मंत्रालय आपके पास नहीं रहेगा, यह वार्न करना चाहिए। कदापि नहीं। यही परिवार को समाप्त कर देते हैं, यही समाज को विघटित कर देते हैं। जितने सूचना प्रसारण मंत्रालय वाले लोग हैं, ये खबर भी निकाल लेते हैं। सुना आपने
मंथरा के पास ये विभाग था, ऐसा भरी। और देखिए क्या गुरुमंत्र देती है कि जब तक चक्रवर्ती जी राम जी की सौगंध न लें तब तक कोई वर मांगना मत। आगे कथा बड़ी करुणा की है। इधर अवध में उत्साह चल रहा है, उधर कई अम्बा कोप भवन में चल रही है। हम तो अपने लिए रखे थे, बिटिया कितने प्यार से लाई थी। हम लोग थोड़े रूखे वक्ता हो गए हैं। गांव में वैसे भी कोई गुड़ लाता है, कोई केला लाता है, कोई दही लाता है, कोई दूध लाता है, और जब तक बाबा जी के ऊपर न चढ़े तब तक तो फल मिलता ही नहीं है। हाँ, सिंघाड़े का दिन है, 50 किलो तो सिंघाड़ा चढ़ जाता गांव में। पहले जब हम लोग गांव में कथाएं करते थे ये क्रम चला करता था। अब नहीं रहा, सब बदल सा गया है। आज हम डॉक्टर साहब के यहाँ दिव्यापुर गए थे। हाँ, डॉक्टर साहब है नहीं, बहूजी मिली, बच्चे मिले, 1.5 घंटा रहे। तो कई अम्बा 2 वरदान मांगती हैं चक्रवर्ती जी महाराज से। पहला, तिलक राम जी का नहीं भरत जी का होगा। किसी का तिलक हो, देखो स्वामी कोई हो, पिता को मां को कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है। अवस्था हो गई, परंतु दूसरा वरदान जब मांगा है कई अम्बा ने तो महाराज निढाल हो गए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।